Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, fractions. Focus points: fraction, conversion of fractions, equivalent fractions, simplest form of fractions, comparison of fractions, addition and subtraction of fractions. We have already learned about fractions in the previous class. Let us recall in brief what we have studied. देखिए प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ के आए थे फ्रैक्शंस के बारे में ना, तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं ब्रीफ में. ओके, फ्रैक्शन. सो व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हेन समथिंग a whole is divided into equal parts, each part is called a fraction of the whole. The whole may be a region or collection or group. Each fraction has two parts, that is numerator and denominator, separated by a division line. The upper part is called numerator and the lower part is called denominator. देखिए जैसा होल होता है वो डिवाइडेड होता है इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट होता है आपका फ्रैक्शन. तो होल आपका कोई रीजन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कलेक्शन भी हो सकता है ना. और आपको पता है हर फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं. एक आपके पास ये डिवाइडिंग लाइन होती है, और जो फॉर एग्जांपल दिस इज ओके डिवाइडिंग लाइन, दिस नंबर ये जो ऊपर की तरफ होता है डिवाइडिंग लाइन के ऊपर, दैट इज न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है आपका डिनोमिनेटर. ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं वो यूनिट फ्रैक्शंस हैं. लाइक फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स. यू कैन सी सेम डिनोमिनेटर्स हैं आपके पास, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है. और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो उसमें आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. देखिए इन फ्रैक्शंस को ध्यान से देखिए, सभी के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं, है ना. तो जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जिनके न्यूमरेटर आपके ग्रेटर होंगे डिनोमिनेटर से या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होंगे, वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. ओके, फॉर एग्जांपल्स ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट. Mixed fractions. A fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. In a mixed fraction, the whole number part is known as integral part and the fraction is known as fractional part. A mixed fraction जैसे कि इसके नाम से ही suggest हो रहा है, ये combination है whole number का और एक proper fraction का. ओके, जैसे अगर हम इसकी बात करें 2 1/3, ये आपका क्या है, whole number. ओके, एंड ये जो आपका फ्रैक्शन है ये कैसा फ्रैक्शन, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ इन दोनों का, तो आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस. कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. To convert a mixed fraction into an improper fraction, multiply the whole number part by denominator and then add the numerator to the obtained product. The denominator of the fraction remains the same. चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपके पास ये नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन जो आपका न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं. सो 2 into 5 प्लस 3, और डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा जो आपका है. ओके, सो 2 into 5 is 10 plus 3 14/5. ओके, नेक्स्ट, conversion of improper fraction into a mixed fraction. To convert an improper fraction into a mixed fraction, divide the numerator by the denominator. Use the quotient obtained as a whole number and use the remainder and divisor as a numerator and denominator of the fraction respectively. Okay, चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 23/6. ओके, सबसे पहले तो आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम उसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ओके, सो 23/6 आपने इसको डिवाइड किया, 6 3s are 18. ओके, आपके पास रिमाइंडर बचा 5. तो सबसे पहले जो आपका क्वोशंट आता है आप लिखेंगे उसको इस तरह से, देन डिवाइडिंग लाइन, एंड आपका जो रिमाइंडर है ये आपका जाएगा ऊपर एंड जो डिवाइजर है वो नीचे. तो इस तरह से आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया. ओके, चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टिक द फ्रैक्शन
दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड फिगर। आपको एक शेडेड फिगर दी गई है और आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं और कौन सा फ्रैक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बताना है। ओके, सो देखिए हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। अच्छा पहले तो ये 6 पार्ट्स हैं, 6 में से आपके 3 शेडेड है, बट 3/6 तो कहीं पे भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से और इसको 3 से तो आपका आ जाएगा 1/2। सो ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका, 1/2। ओके, और अगर आप इस तरह से ना भी करें तो आप देख सकते हैं कि 6 पार्ट्स हैं और 6 में से आपके 3 शेडेड है, मतलब 6 का हाफ है आपका 3, तो ये आपका हाफ फ्रैक्शन होगा। ओके, बाकी भी आपको इसी तरह से करने। ओके, equivalent fractions. Equivalent fractions are the fractions that represent the same value. For example, Abhay cut an apple into 2 parts. Each parts are half. Okay, he ate 1 part. Nandini cut an apple into 4 parts. Equal parts are 1/4 parts. She ate 2 parts. अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, देखिए जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अभय ने एक एप्पल को कट किया। ओके, इसको उसने 2 पार्ट्स में कट किया और हाफ पोर्शन उसने खा लिया। ओके, ऑन द अदर हैंड नंदिनी ने क्या किया कि एक एप्पल था, उस एप्पल के 4 पीसेस कर दिए। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए और उसने क्या किया कि 2 पार्ट ले लिए, 1/4 प्लस 1/4, मतलब उसने ये पार्ट और ये पार्ट, तो 1/4 जो है, जितना पार्ट उसने खाया 1/4 प्लस 1/4, ये आपका कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि हाफ। पार्ट तो वही है, राइट। जैसे आपके पास एक चपाती है, राउंड्स आपके पास चपाती है, टेक एन अदर एग्जांपल। आपके पास चपाती है, आपने उसको हाफ किया और ये पोर्शन आपने खा लिया। ओके, फिर आपकी सिस्टर ने क्या किया, सेम चपाती थी राउंड, उसको उसने 4 पार्ट्स कर लिए और उन 4 पार्ट्स में से उसने 2 पार्ट्स खा लिए। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका दोनों सेम है, दोनों फ्रैक्शन सेम है, इन्हीं हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, जिनकी वैल्यू आपकी सेम होती है। सो ईच ऑफ देम एट इक्वल पार्ट्स ऑफ द एप्पल। ओके, मतलब हाफ इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/2 एंड 2/4 ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके। ओके, finding equivalent fractions. To find an equivalent fraction, we multiply or divide the numerator and denominator by the same non-zero number. अगर आपको equivalent fraction निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। जैसे आपके पास है 1/3। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आपके पास आ गया 2/6। आप इसे 3 से कर दीजिए, 3/9। आप इसे 4 से करेंगे, बट रिमेंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से करना पड़ेगा, सेम नॉन जीरो नंबर से। सो 4/12। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सब की सेम ही रहेगी, ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी आपके पास आंसर आ सकता है। जैसे 10/15 दिया है, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2/3। तो 10/15 एंड 2/3 ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। रिप्लेस ईच बॉक्स विद अ नंबर सो दैट फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। आपको इनसे ये जो बॉक्सेस को रिप्लेस करना नंबर से, ताकि इक्विवेलेंट हो जाए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए आप 7 और यहाँ पे है 21। 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया है कि 21 आया है, तो वो है आपका 3। 7 3s आपका कितना होता है 21, दैट मीन्स 4 को भी 3 से किया होगा, तो 4 3s are 12। तो ये बॉक्स की जगह आपका आ जाएगा 12। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, 8/12 इज इक्वल टू 4 बाय बॉक्स। अब 4 8 से छोटा, दैट मीन्स इसको डिवाइड किया गया है, तो 8 को कितने से डिवाइड किया गया कि 4 आया। देखिए 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, दैट मीन्स 12 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 आएगा। ओके, सो बॉक्स में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, फॉर दिस वी क्रॉस मल्टीप्लाई ईच न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। इफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब देखिए आपको चेक करना है कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर, ईच न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। ओके,
देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमसे पूछा गया है क्या 3/7 और 9/21 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो 3 into 21 is equals to 63 and 9 into 7 is equals to 63. ओके, अब दोनों की ही वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दोनों ही आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ओके, नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। Fraction is in its simplest form or lowest form when the numerator and the denominator have no common factor other than 1. देखिए लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म अब तब कहते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। अब एग्जाम्पल आपको दिया है कि इसको रिड्यूस करना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसे कैसे करेंगे। आपके पास है 16/48। ओके, आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे, 16 and 48 का। ओके, तो 16 and 48 का अगर आप HCF निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, आपके पास आ गया 16, यानी आप इसे डिवाइड कर दीजिए 16, तो आपका आ जाएगा 1/3। तो 1/3 आपकी सिंपलेस्ट वैल्यू। ओके, और अगर आप HCF नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोनों 16 की टेबल में आते हैं, डिवाइड कर दीजिए, 16 1s are 16, 16 3s are 48, so 1/3 is the simplest form या फिर lowest term। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। If two or more fractions have same denominators, then we compare their numerators. The fraction having greater numerator is always greater. क्या हो अगर दो न्यूमरेटर, आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। दैट मीन्स आपका ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। ओके ओके, मैथ्स फैक्ट जान लेते हैं एक बार। टू राइट अ फ्रैक्शन into its simplest form, divide the numerator and denominator by the highest common factor, that is HCF. okay, आपको लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है उनके HCF से। ओके, जैसे कि हमने इस केस में किया था, राइट। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर्स। If two or more fractions have same numerators, then we compare their denominators. The fraction having smaller denominator is always greater. देखिए अब क्या हो अगर न्यूमरेटर सेम है, तो अब न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। ओके, दैट मीन्स दोनों में से आपका कौन सा बड़ा है, 3/5 बड़ा होगा या 3/16, 3/5। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो जिसके न्यूमरेटर सेम होते हैं जिन फ्रैक्शंस के, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अच्छा, अभी हमने बात की थी सेम डिनोमिनेटर की हो या सेम न्यूमरेटर हो, बट अब क्या होगा कि डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर दिस वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, find the LCM of the denominators. Step 2, rewrite each fraction as an equivalent like fraction with LCM as common denominator. Step 3, compare the numerators. आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव these two fractions 3/4 and 5/6। ओके, अब आप LCM निकालेंगे 4 and 6 का, तो देखिए कितना आएगा। LCM निकालना जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, राइट। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। ओके, अब आपके पास LCM हो गया 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो LCM कितना आ गया आपका 12। ओके, सो LCM of 4 and 6 is 12। अब देखिए LCM आपका 12 आया, मतलब हमें डिनोमिनेटर 12 करना है, तो 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आए 3 से, तो आपको ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 9/12। इसी तरह से आपके पास 5/6 है, 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आए तो 2 से, एंड 5 को भी 2 से, सो आंसर इज 10/12। ओके, अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो विच वन इज ग्रेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, दैट मीन्स ये नंबर आपका बड़ा हो गया,
राइट अब हम इसके जो एक्चुअल फ्रैक्शन था उसे हम लिखेंगे. 10/12 किससे बना है? 5/6. तो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/. ओके इसी तरह से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें भी ऐसे ही कंपेयर करना है. हाँ बट ये मिक्स्ड नंबर है, इसको पहले सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. ओके maths fact: if one or more of the given fractions are mixed fractions, then first convert them into improper fraction and then compare them by following the same steps. इसमें यही कहा गया है कि अगर फ्रैक्शंस में एक या एक से ज़्यादा मिक्स नंबर है तो सबसे पहले उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद सेम जो आपके स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं ना इन्हीं को फॉलो करना है. राइट चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने 4. ओके तो आप क्या करेंगे? 2/5 पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/10. फिर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. 6/15. फिर आप इसे करेंगे 4 से. आपको देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से. 2 4s are 8 and 5 4s are 20. 3 फ्रैक्शंस हो गए, आपसे 4 पूछे तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 से तो ये आपका हो जाएगा 10/25. ओके सो आपके 4 फ्रैक्शंस ये हमने निकाल दिए हैं जो 2/5 के इक्विवेलेंट है. ओके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. In the previous class, we have learned addition and subtraction of like fractions. Here we will learn addition and subtraction of all types of fractions. पिछली क्लास में जो हमने किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस का किया था. ओके तो चलिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. Sum of like fractions is equals to sum of numerators upon common denominators. Difference of like fractions, difference of numerators upon common denominator. देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. कॉमन आपके डिनोमिनेटर्स हैं तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करेंगे 4 + 9 + 15 बट डिनोमिनेटर आपका कॉमन ही रहेगा. ओके तो प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 + 9 13, 13 + 15 28/32. ओके आप इसे लोएस्ट टर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं. ओके तो देखिए आप किससे इसको डिवाइड करेंगे कि आप देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको भी और इसको भी तो आपका आ जाएगा 7/8. ओके अब सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए अगेन डिनोमिनेटर आपके सेम है तो लाइक फ्रैक्शन में माइनस और ऐड करना मुश्किल नहीं होता है. ओके सेम प्रोसेस से हमने करना है. सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. मैथ्स फैक्ट: to add or subtract 2 or more mixed fractions, first we convert them into improper fractions and then add or subtract. देखिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस है 2 या 2 से ज़्यादा है, सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आपसे पूछा गया है. ओके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. ओके अब प्रीवियस क्लास में बात की थी हमने लाइक फ्रैक्शंस की किससे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है. अभी जो प्रीवियस एग्जाम्पल था प्रीवियस पेज पे उसमें भी हमने एडिशन किया था लाइक फ्रैक्शंस का. अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं? ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट. टू ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 or more unlike fractions we follow the given steps. Step 1, find the LCM or denominators of the given fractions. Step 2, change the fractions into equivalent like fractions with LCM as common denominator. Step 3, add or subtract the numerators and keep the denominators unchanged. Step 4, reduce the obtained fraction in lowest term. ओके चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले आपके पास है 5/7 2/3. ओके अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके 7 and 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे एंड 7 तो आपका आएगा 21. ओके क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे. राइट तो अब देखिए 5/7 डिनोमिनेटर आपको 21 करना है तो 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 21 आए 3 एंड देन 5 को भी हम 3 से करेंगे. सो हियर 15/21. राइट नेक्स्ट आपके पास है 2/3. 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 21 आए 7 तो ऊपर भी आपको 7 से करना पड़ेगा 14/21. अब देखिए डिनोमिनेटर हमने इनके सेम कर लिए. नाउ वी कैन ऐड दीज टू फ्रैक्शंस. 15
बाई 21 प्लस 14 बाई 21, 15 प्लस 14 बाई 21, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 29 बाई 21. ओके, अब ये दोनों को हम लोएस्ट जो टर्म है उसमें नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी आपके लोएस्ट टर्म में है. ओके, बट हाँ इसको ये कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. ओके, तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका देखिए आएगा 1, 21 और 21. ओके, और आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 8, तो 8 बाई 21. अब आपका ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, राइट. इसी तरह से आपने इस बी पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. सेम आपका डिफरेंस के केस पे भी आता है, माइनस में भी. ओके, कि आपको सबसे पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है एंड देन उसके बाद हम माइनस करेंगे. ओके, मैथ्स फैक्ट, बिफोर सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट अंडरस्टैंड स्टेटमेंट प्रॉपर्ली. देखिए जब कभी भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें ना, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट प्रॉपर्टी को समझ लीजिए. ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. ऐड द फॉलोइंग. देखिए इनको ऐड करना काफ़ी आसान है, आपकी सेम डिनोमिनेटर है. सो न्यूमरेटर आपने ऐड करना है 1 + 7 और डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा. ओके, अब हम इसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 2 से. सो आपका आ जाएगा 4/3. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके फ्रैक्शंस के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.